नमस्कार, एंड इम्पैक्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। जब जागे तब सवेरा, ये कहावत है एक, लेकिन अब कांग्रेस मैदान में नजर आएगी। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक बैठक ली है और सभी जिलाध्यक्षों से कहा है कि वो फील्ड में जाए और कोरोना के बीच में जनता के कष्ट को समझे, जनता की मदद करे। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने संक्रमण पर काफी देर के बाद अपने नेताओं को कहा है, लेकिन इस बीच में वो लगातार पत्र जरूर लिखते रहे भारतीय जनता पार्टी सरकार के सामने और सवाल खड़े करते रहे। पत्र भी लिखे, ट्वीट भी किए। कई बार ये आरोप भी लगा कि ट्वीट और पत्र की राजनीति कर रहे हैं कमलनाथ। लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त आए, देर आए बाहर आए, बहुत सारी बातें कही जा सकती है, लेकिन जब जागे जब ही सवेरा। क्योंकि ये नहीं कह सकते, कांग्रेस के कई ऐसे नेता हैं जो लगातार फील्ड में दिख रहे हैं। जैसे इंदौर में हमने देखा संजय शुक्ला शुरुआत में बहुत दिखाई दिए, बाद में धीरे धीरे कर कर शायद उन्होंने भी अपने कदम थोड़े से पीछे लिए। लेकिन बाकी कई जगह से ऐसे कुछ नाम हैं, जयवर्धन सिंह भी एक उसमें शामिल है जो राजगढ़ में अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन बाकी नेता कहाँ हैं? और अब जिम्मेदारी पहली बार सौंपी गई। हालांकि भारतीय जनता पार्टी पहले ही अपने नेताओं को जिम्मेदारी सौंप चुकी है। ये भी कहा है कि अलग अलग कुछ कोविड सेंटर भी बीजेपी ने अपने दम पर बनाए हैं। अब सवाल यही है कि जब जागे हैं तो फिर ठीक है, दोनों मिलकर काम करेंगे तो हमें लगता है ये जंग हम जीत जाएंगे। लेकिन अच्छी खबरें आ रही है मध्य प्रदेश से, रिकवरी रेट काफी बेहतर है और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जिस तरह से मध्य प्रदेश की सरकार ने काम किया है, हमें उस लाइन को आगे बढ़ाना। तो पूछा भी गया है। कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों की बैठक में इस बात का खुलासा किया। लेकिन क्या कहना है नरोत्तम मिश्रा जी का कांग्रेस को लेकर, जरा सुन लीजिए। इस आपदा की घड़ी में, वैश्विक आपदा की घड़ी में, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने मध्य प्रदेश के एक भी आदमी को काबिल नहीं समझा कि उस समिति में आ पाए। अब तो मध्य प्रदेश के नेता समझ जाए कि घर पे बैठे बैठे ट्वीट कर रहे हो, लोग तुम्हारी पार्टी के, आपकी पार्टी के भी आपको पसंद नहीं कर रहे। एक भी नेता ऐसा नहीं निकला। मेरे को दुख है इस बात का कि जो किसी भूखे को रोटी खिला सके अस्पताल पर जाके, किसी पानी प्यासे को पानी पिला सके अस्पताल पर जाके। पीड़ा है। एक विपक्षी दल कहलाता है अपने आप को, एक विपक्ष का नेता है, लेकिन निकले नहीं एक भी दिन, किसी कोविड वार्ड में नहीं गए, बंद कमरे के अंदर बैठे मार्गदर्शन दे रहे हैं। अच्छा है, ले रहे हैं हम भी। चलिए, तो अब नरोत्तम मिश्रा ने कटौक्ष किया है और लगातार वो हमला भी बोल रहे हैं, क्योंकि ट्वीट और पत्र की राजनीति तो हमें दिखाई दे रही। लेकिन कमलनाथ जी ने कहा है जिलाध्यक्षों से कि वो जाए, लोगों का जो दुख है उसको बताए, किस तरह से मदद कर सकते हैं तो मदद में उतरे। और कांग्रेस थोड़ी सक्रिय नजर आ रही। मेरे साथ फिरोज सिद्दीकी है, कांग्रेस के प्रवक्ता, धैर्यवर्धन शर्मा है, मीडिया पैनलिस्ट, प्रकाश हिंदुस्तानी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। फिरोज सिद्दीकी जी, किस तरह के निर्देश दिए गए, कैसा काम करेंगे आप लोग अब फील्ड में जाकर? अभी कोविड काल में जो भी समस्याएं जनता को लेके, ये काम तो पहले से ही चल रहा है। सभी लोगों को निर्देश पहले ही दिए थे। इस बार कमलनाथ जी ने बैठ के पूरी जो रूपरेखा थी वो तो बताई, साथ में जो जो काम हुआ था उसका आकलन भी किया उन्होंने कि कितना कितना काम हुआ है। और कांग्रेस के ही नेता सक्रिय हैं। आप कहीं की भी बात कर लीजिए, संजय शुक्ला रहे इंदौर में, प्रवीण पाठक जी रहे ग्वालियर में, पीसी शर्मा जी रहे, कमलनाथ जी ने पूरा महाकौशल का एरिया संभाला, विवेक तनखा जी ने संभाला, दिग्विजय सिंह जी, जयवर्धन सिंह जी, सब लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने काम किया। दुख तो इस बात का है कि 4 केंद्रीय मंत्री, 28 सांसद होके मध्य प्रदेश को ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं करा पाए। हमारे विपक्ष के नेताओं ने ऑक्सीजन लोगों तक पहुंचा दी। एक केंद्रीय मंत्री आ जाता कि आके देख जाता लोगों के हाल। एक केंद्रीय मंत्री हैं दमोह के, वो एक सिलेंडर नहीं दिला पाए एक आदमी को। टैंकर तो बहुत दूर की चीज है। भारतीय जनता पार्टी से दुख इस बात का है, इस आपदा की घड़ी में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री तो दिख ही नहीं रहे। वो तो एक हफ्ते से गायब है, उनका तो पता ही नहीं है वो है भी नहीं देश में कि है या नहीं है। लेकिन इस आपदा की घड़ी में सत्ता पक्ष, सत्ता होते हुए, डबल इंजन की सरकार होते हुए भी कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता लोगों के साथ खड़ा नहीं हुआ।
कोई अस्पतालों में जाके देख के नहीं आया कि अस्पतालों के क्या हाल है। अगर आप प्रवीण पाठक जी की बात करो, शुक्ला जी की बात करो, 50 लोगों के वीडियो आए, कुछ के ऊपर तो FIR भी हुई, नूरी खान के ऊपर FIR हो गई। तो कांग्रेस तो अपना काम कर रही है, और IYC जो है, इंडियन यूथ कांग्रेस, वो क्या काम कर रहा है, और तेजस्वी सूर्या क्या काम कर रहे हैं, जो राष्ट्रीय भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष है, वो भी सबके सामने है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को कम देके, जो सत्ताधारी दल है वो अपनी सरकार ही ठीक चला ले तो भी लोगों को राहत मिल जाएगी, वो मत आए ना आए मैदान में। वैसे भी उनका फिरोज जी एक वो है कि आपने जिनके नाम गिनाए वो नाम तो मैंने भी लिए, कुछ नाम तो ऐसे हैं जो लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन जैसे संगठन है, भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन को जिम्मेदारी सौंपी, क्या ये उसी तरह की जिम्मेदारी आप लोग सौंपने जा रहे हैं जिला अध्यक्षों को, जो कमलनाथ जी ने कहा है, और इसमें थोड़ी सी देर हुई क्या? नहीं, देखिए देर नहीं हुई, छिन्न भिन्न हो गया पूरा संगठन। लोग, हर आदमी के घर में कोरोना पॉजिटिव लोग हैं। सबसे हमने जब पता लगवाया तो हमको पता चला, हमारे तो 4-5 तो प्रवक्ता बेचारे ICU में से बाहर आ चुके हैं। ये स्थितियां हैं, तो कोई बाहर निकले तो कांग्रेस जो है वो लोगों का ही संगठन है, और हर दूसरा घर छोड़ के जो लोग हैं वो प्रभावित हैं। तो ये इस स्थिति में कैसे पार्टी भी। चलिए धैर्यवर्धन शर्मा जी, अब कांग्रेस के जिलाध्यक्ष भी मैदान में दिखाई देंगे, तो आपका संगठन यदि काम कर रहा है तो कांग्रेस का संगठन भी मैदान में आ गया है। मैं कहीं पढ़ रहा हूं कि यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में प्रोफेसर मार्टिन सेलिंगमैन ने सालों के अध्ययन के बाद कहा है कि निराशावादी लोग जिंदगी की अच्छी घटनाओं के प्रति भी नकारात्मक हो जाते हैं, और वो हमेशा नेगेटिव बातें ही करते हैं। वही स्थिति कांग्रेस की है। मैं उम्मीद कर रहा था कि आज सकारात्मक बातें ज्यादा होंगी, नकारात्मक बात नहीं करेंगे, पर आदत पड़ गई है। जब हमने लॉकडाउन लगाया देश में, तब सबसे ज्यादा गाली गलौज अगर किसी ने किया तो इन्हीं की पार्टी के नेताओं ने किया, देश का वातावरण बिगाड़ा। और जब मोदी जी ने कहा कि अब राज्य सरकार निर्णय करेंगे, तो यही ये लोग चिल्ला करके कह रहे हैं, लोगों से कहलवा रहे हैं कि लॉकडाउन क्यों नहीं लगाया जा रहा है। टीकाकरण शुरू हुआ तो इसी प्रवृत्ति के लोगों ने कहा कि ये बीजेपी का टीका है, ये वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स होंगे, इस वैक्सीन का भरोसा मत करना, ये वैक्सीन लगनी नहीं चाहिए। आप कह रहे हैं, और ये जो प्रवचन देने वाले लोग हैं, ये सबसे पहले वैक्सीन लगवाया है चुपचाप जा करके। तमाम सारी नकारात्मकता देश में पैदा करने वाली कांग्रेस पार्टी बहुत देर से जागती है, और इसमें मैं इनके नेताओं का, जो लोकल के लीडर्स हैं, स्टेट यूनिट है या जिले के लोग हैं, वो बेचारे कम दोषी हैं, क्योंकि उनके शरीर में भी दिल धड़कता है, वो भी अच्छा सोचते हैं, अच्छा करना चाहते हैं। पर इनका जो नेतृत्व है, नकारा नेतृत्व, पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया गया नेतृत्व, वो तो नेगेटिव बातें करता है, तो इनकी मजबूरी है। नहीं, अब तो पॉजिटिव हो गए। आप देखिए ना, अध्यक्षों को जिम्मेदारी सौंप दी, कमलनाथ जी ने कल बैठक ली है, वो बात अलग है, 1.5 महीने हो गए कोरोना को। मैं वही बात कर रहा हूँ ना कि इतना सब भला बुरा कहने के बाद आप ठिकाने पे आए तो क्या आए। चलिए, इसके बाद भी हम स्वागत कर रहे हैं कि अभी भी नकारात्मक बातें न करें, लोगों में सकारात्मकता उत्पन्न करें, लोगों की मदद करें। ऐसा नहीं कि कांग्रेस के लोग मदद नहीं कर रहे हैं, अभी बहुत सारे नाम इन्होंने गिनाए, तमाम नाम होते हैं, क्योंकि जनप्रतिनिधियों को मदद करना ही चाहिए। नहीं करेंगे तो क्षेत्रों में मुंह कैसे दिखाएंगे। लोग इस संकट काल में ये उम्मीद करते हैं कि हमारा सशक्त नेतृत्व, जिसको हमने तन मन धन से सहयोग करके जनप्रतिनिधि बनाया है, उनको ताकतवर बनाया है, वो पूरी हैसियत के साथ हमारी मदद करें। तो कुछ लोग कर भी रहे हैं, पर ज्यादातर लोग कांग्रेस के नकारात्मक बातें करते हैं, इससे उनको बचना चाहिए। प्रकाश हिंदुस्तानी जी, स्वागत है आपका। सवाल यही है कि जिस तरह से अब कांग्रेस के नेता PCC चीफ कमलनाथ जी ने बैठक ली जिलाध्यक्षों को और जिम्मेदारी सौंपी है कि वो फील्ड में जाए, क्या थोड़ी देर हो गई? मनोज जी, आप मेरा जवाब पत्रकार के रूप में सुनना चाहते हैं या किसी पार्टी के प्रवक्ता के रूप में? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपसे तो यही उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल, जैसा आप कहते हैं वरिष्ठ पत्रकार, आपकी जो पहचान है, मैं तो वही सुनना चाहूंगा। मनोज जी, बात यह कि कोरोना काल में बीजेपी और कांग्रेस दोनों सक्रिय रही है। कांग्रेस के लोगों ने गरीबों की मदद करने की कोशिश की है, ऑक्सीजन उपलब्ध कराने की कोशिश की है, और दवाइयां और वैक्सीन उपलब्ध कराने की कोशिश की है। और बीजेपी के लोग भी बहुत सक्रिय रहे। बीजेपी के लोगों ने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि कांग्रेस के लोग जो काम करें उनका मजाक उड़ाओ,
और उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाओ कि वो कोरोना फैला रहे हैं। जैसे नागदा में हुआ, उज्जैन में हुआ, इंदौर में संजय शुक्ला जो काम कर रहे थे उनका इतना मजाक उड़ाया गया, जबकि उनके पिताजी अस्पताल में भर्ती थे, उनका बेटा अस्पताल में भर्ती था, लेकिन मजाक उड़ाने से भाग गया। तो ये जो आपदा में अवसर ढूंढने की जो कला है, इसे कांग्रेस कभी नहीं कर पाएगी। कांग्रेस को कई सदियां लग जाएगी वहां तक पहुंचने में। एक बात तो ये है। दूसरी बात है कि सकारात्मक बातों की बातें कर रहे हैं, तो सकारात्मक बात यह है आज के दौर में कि जब लोगों के पास लोगों ने अपना टैक्स दिया, आपने कहा साहब मास्क पहनो, सब किया, ताली थाली सब बजाया। उन्हें दवाइयां उपलब्ध कराना किसके दायित्व है, ऑक्सीजन बेड उपलब्ध कराना किसका दायित्व है? 1 साल हो गया। अब सकारात्मक बात है तो यह है कि हिटलर जो है बड़ा अच्छा पेंटर था, बहुत अच्छा कलाकार था, शाकाहारी था, नीरो बहुत अच्छा बांसुरी बजाता था। ये सकारात्मक बात है। तो प्रचार अलग चीज है और काम अलग चीज है, मुझे ये लगता है। जी जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा जी। फिरोज सिद्दीकी जी, धैर्यवर्धन शर्मा कुछ कह रहे थे, जवाब दीजिएगा। ये धैर्यवर्धन शर्मा जी कह रहे हैं नकारात्मकता हम फैला रहे हैं। अब गंगा मैया में हम सैकड़ों लाशें देख रहे हैं, लोगों की बह रही हैं, लोगों को लकड़ी नहीं मिल रही, शमशान में जिंदा थे तो ऑक्सीजन और दवाई और बेड नहीं मिला, मरने के बाद आपको लकड़ियां भी नहीं दे पाए। ये ऐसे हिंदूवादी लोग हैं कि ये लोगों को दाह संस्कार भी नहीं करवा सकते। ये ऐसी इनकी सरकारें हैं। और बातें बनाते हैं कि वो रुंज नदी में 2 लाशें थी और 4 लाशें थी और 5 लाशें थी। अरे भाई, जो ब्लैक फंगस की अभी दवाई नहीं मिल रही। मैं खुद ही ढूंढ रहा हूँ कि किसी की मिल जाए, दवाई नहीं मिल रही। इन्होंने आज टेंडर लगाए हैं इनकी सरकार ने। अब ये टेंडर के माध्यम से बुलाएंगे तो वो दे चुका कंपनी वाला भी, क्योंकि उसकी तो मार्केट में वैसे ही बिक रही है दवाई। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और इसके नेता अगर 40% भी सक्रिय रहते तो काम बन जाता लोगों को बहुत राहत मिल जाती। नरेंद्र सिंह तोमर जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये दोनों नेता एक दिन ग्वालियर में दिखे हो तो आप बता दो मुझे। नहीं, वो भी अब ज्योतिरादित्य सिंधिया भी आप पत्र लिख रहे हैं। पत्र लिखना क्या होता है? एक दिन दिखे ये ग्वालियर में आपको? नरेंद्र सिंह जी की तो जिम्मेदारी है, क्योंकि वो वहां के सांसद हैं। कौन दौड़ रहा था? हमारा विधायक दौड़ रहा था। कौन दौड़ रहे थे? हमारे लोग दौड़ रहे थे। ये जो चीजें, और हम क्या मुंह से कहें, उनके खुद के कार्यकर्ता अपने वीडियो बना के डाल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कि ये इन्होंने हमारे लोगों की मदद नहीं की। कुशाभाऊ ठाकरे के परिवार की तक मदद नहीं की, उनको रेमडेसिविर नहीं दे पाए आप। तो ये दुख का विषय है, एक दूसरे पर छींटाकछी करना। कमलनाथ जी ने पहल की, हमारे संगठन लगा हुआ था। मैंने तो आपको बताया कि हम जितनी मदद करनी थी हमको, हम उतनी नहीं कर पाए, क्योंकि हमारे खुद के लोग ही बीमार हो गए। अब जब हमारा संगठन के ही लोग बीमार हो गए तो फिर हम कैसे? हमारे तो 2 विधायक चले गए, एक बीजेपी के विधायक चले गए। तो जब वो तो दोनों तरफ से गए। अब जैसे ब्रिजेश लूनावत है, नंद कुमार चौहान साहब हैं, बागरी साहब हैं, और कलावती भूरिया जी है, और ब्रजेंद्र राठौर जैसे। सही बात है, कोरोना ने तो सब पर काल बनकर आया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इस बात को मैं भी मानता हूं। जी, अपनी बात पूरी कीजिए। तो उन्होंने 117 टन ऑक्सीजन अकेले दम से कमलनाथ जी ने बुलवा के दी। रेमडेसिविर का कोटा बढ़वा के दिया उन्होंने, सिप्ला से बात करके मध्य प्रदेश के लिए। उनके छिंदवाड़ा में एक SOS भेजिए आप, एम्बुलेंस भी आएगी, आपके पास ऑक्सीजन भी आएगा, रेमडेसिविर भी आएगा। आपको अपने किसी के परिजन को दौड़ने की जरूरत नहीं। उनसे सीखना चाहिए। क्या ऐसा नरेंद्र मोदी जी के वाराणसी में है क्या? चलो शर्त लगा लो, अगर भारतीय जनता पार्टी अगर इस बात को प्रूफ कर दे। नरेंद्र मोदी जी का वाराणसी देख लो और आप छिंदवाड़ा देख लो और लोगों से बात करके देख लीजिए। धैर्यवर्धन जी, तो मैं तुलना कर छोड़ने के लिए तैयार हूँ। चलिए, तुलना देश के प्रधानमंत्री की तुलना कमलनाथ जी से मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये तुलना कैसे कर रहे हैं। अब बनारस कितना घनी आबादी का क्षेत्र है, उसकी तुलना में छिंदवाड़ा की तुलना हो सकती है क्या? इसके बावजूद भी वहाँ सारी व्यवस्थाएं स्वयं प्रधानमंत्री कार्यालय की देखरेख में चल रही है, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे दवाई। लेकिन तस्वीरें बड़ी भयावह थी वहाँ की, सब भरपूर मात्रा में की जा रही है। ये तो मुझे लग रहा है कि बहुत ही हास्यास्पद आरोप लगाया है। नजीर देनी थी तो कोई ठीक ठाक देते, जिससे कम से कम श्रोताओं को लगता, दर्शकों को लगता कि आप गंभीर बात कर रहे हैं। वैसे दर्शक इस समय मोदी जी को बड़े गंभीरता से ले रहे हैं, आप बिल्कुल समझ रहे होंगे मेरी बातों को। बहुत गंभीर, पहली बार है कि देश के प्रधानमंत्री को जनता ने कुछ अति गंभीरता से ले लिया। देखिए, ये तात्कालिक धारणा है। कुछ लोग इतना होगा क्योंकि महामारी में सबका
मन खराब होता है। लोग चाहते हैं कि कोई जादू की डुगडुगी बजाए और ऑक्सीजन उसके दरवाजे पे आकर खड़ी हो जाए, वो मुस्कुरा के जय काली कलकत्ते वाली बोले और हाथ में रेमडेसिविर इंजेक्शन आ जाए। प्रैक्टिकल बात समझना चाहिए, ये इतना आसान नहीं होता है। मैं बार बार कह रहा हूं कि आज से हम 1 साल पहले, 2 साल पहले बड़े से बड़े अस्पतालों में 4 से 10 मरीजों को ऑक्सीजन लगती थी, बाकी की 400, 500, 1000 मरीज उस अस्पताल में बिना ऑक्सीजन के इलाज कराते थे। और आज हालात बिल्कुल विपरीत है। अभी इस महीने भर में स्थिति हो गई कि अगर कहीं पर 1500 मरीज भर्ती हैं तो 4, 6, 10 मरीज ऐसे निकलते हैं जिनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं, वरना हर मरीज को ऑक्सीजन की डिमांड होती है। तो इतनी ऑक्सीजन अचानक से कैसे पैदा की जा सकती थी? इतनी ऑक्सीजन अचानक से कैसे उपलब्ध कराई जा सकती थी? सारे विद्वान लोग जैसे अभी कराई, वैसे थोड़े पहले तैयारी कर लेते, उसमें क्या था? साधारण टैंकर में भी ढोकर नहीं ला जा सकती। नहीं, मैंने कहा जैसे अभी करा रहे हैं आप लोग, वैसा 1 आध महीने पहले कर लेते तो बात ही खत्म हो जाती। लेकिन उस समय चुनाव चल रहे थे। ये मनोज जी, व्यवस्था एकदम से इसलिए बिगड़ गई जी। कि अच्छे लोग अनुमान नहीं लगा पाए कि इतना घातक संक्रमण अचानक से फैल जाएगा। मोदी जी ने दिया था राज्य सरकारों के लिए पैसा कि आप अपने ऑक्सीजन प्लांट लगाइए जगह जगह। अभी भी कौन चिंता कर रहा है? 1000 से ऊपर ऑक्सीजन प्लांट कौन लगा रहा है? वही मोदी सरकार लगा रही है। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा 1 दर्जन एम्स किसने खोले? वही अटल जी और मोदी जी ने खोले हैं। जिलों के अस्पतालों का उन्नयन किसने किया है? मोदी सरकार ने किया है। जगह जगह मेडिकल कॉलेज कौन खोल रहा है? संसदीय क्षेत्र में मोदी सरकार खोल रही है। इसलिए आप जितनी गाली देना चाहें दे सकते हैं, अभी मौका है। पर ठीक है, जनता फिर निर्णय करेगी, ठंडे दिमाग से सोचेगी कि अगर मोदी जी का नेतृत्व इस समय नहीं होता तो हालात कितने विकराल होते। जी प्रकाश जी, दोनों को आप सुन रहे हैं, आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। मनोज जी, बहुत अच्छी बातें हो रही है। साजन मिश्रा जो है मुंबई बनारस में रहते हैं, वाराणसी में। राजन मिश्रा जी के बेटे का निधन कोरोना के कारण जी। उन्होंने जो बयान दिया है माननीय प्रधानमंत्री के बारे में, मुझसे अगर किसी ने सुना होगा तो गौर करने लायक है, मैं दोहराऊंगा नहीं। उन्होंने लेकिन कहा इतना काफी है कि उन्होंने क्या कहा था जी। उन्होंने कहा कि अब मेरे लिए आप कुछ भी कर दीजिए, मेरे घर के सामने कुछ भी बनवा दीजिए, लेकिन मैंने जो देखा मेरे पिता को मैं कभी नहीं भूल सकता। ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण मौके भी आए हैं। जहां तक जादू की बात है, देखिए स्वास्थ्य मामलों में 31 सांसदों की एक समिति है, उसमें बीजेपी के हैं, कांग्रेस के हैं, डीएम के, सभी पार्टियों के सांसद हैं, कोई ऐसा नहीं कि। और उस समिति ने पिछले साल नवंबर में एक रिपोर्ट दी थी माननीय स्पीकर महोदय को और माननीय वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा के, लोकसभा के अध्यक्ष महोदय को। उन्होंने कहा था कि हमें बहुत सावधानी की जरूरत है क्योंकि कोरोना की दूसरी वेव आ सकती है। 31 सांसदों की रिपोर्ट, 31 सांसद, तो 1-2 सांसद बीजेपी का या कांग्रेस का नहीं उन्होंने, लेकिन वो रिपोर्ट धूल खाती रही और उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। आप कहते हैं कि साहब एक दिन एकाएक बीमारी बढ़ गई, एकाएक बढ़ गई, जब आपको पहले आशंका है, दुनिया के वैज्ञानिक चेता रहे हैं, स्वास्थ्य विशेषज्ञ चेता रहे हैं कि दूसरी लहर आ सकती है। आखिर ये इतना बड़ा देश है, इतने संसाधन है, जब आप कहते हैं कि हमने 20 लाख करोड़ का पैकेज दे दिया, तो 20 लाख करोड़ के पैकेज का क्या करें अगर मरीज को दवा न मिले, अस्पताल में बिस्तर न मिले, मदद पड़ने पर आपकी जरूरत। तो जहां तक राज्यों पे ढोलने की बात है, आप देखिए जब वैक्सीनेशन की बात है, जब वैक्सीन के बारे में राहुल गांधी ने बयान दिया था कि साहब इम्पोर्ट कर लीजिए, तो आरोप लगाए गए, मतलब मुझे वो शर्मिंदगी होती कि इतने घटिया आरोप लगा कि राहुल गांधी विदेशी फार्मा कंपनियों की दलाली कर रहे हैं। मैं राहुल गांधी का पक्ष नहीं ले रहा हूं, लेकिन ये हमारी राष्ट्रीयता का स्तर है। अगर कोई सुझाव दे विरोधी नेता कि भाई इंपोर्ट कर लीजिए, आपके घर में आप गेहूं नहीं उगाते तो आप क्या करते हैं, बाजार से गेहूं खरीद के उसे पिसवा के आटा रोटी बनवाते, तो चीज आपके यहाँ नहीं होती, आप इंपोर्ट कर लीजिए, सीधी सी बात थी। इसमें कौन सा गणित था, इसमें कौन सा बदनामी का टीकरा था। और लेकिन चूंकि आरोप प्रत्यारोप का दौर है, एक दूसरे को नीचा दिखाना प्राथमिकता है, कोरोना से लड़ना प्राथमिकता नहीं है। आप देखिए ये जो लोग काम कर रहे हैं, बेचारे मदद कर रहे हैं कोरोना में, उनके खिलाफ केसेस दर्ज हो रहे हैं पूरे देश में, जहां मध्य प्रदेश में पूरे देश। तो ये बड़ी शर्मनाक स्थिति की जब कोई मदद करने वाला है उसके खिलाफ FIR दर्ज हो रही। तो मुझे लगता है कि इससे बढ़ के दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति कुछ नहीं हो सकती। राजनीति का इतना निचला स्तर, इतनी घटिया स्तर की राजनीति पहले कभी देखने में नहीं। फिरोज सिद्दीकी जी, सवाल ये भी है कि जिस तरह से कमलनाथ जी ने बैठक की, आपने भी कहा कि आपके नेता काम कर रहे हैं, लेकिन अब जिला अध्यक्ष और बाकी जो आपके कार्यकर्ता वो भी फील्ड में दिखाई देंगे। ये बात भी सच है कि कोरोना के बीच में डर भी था और एक वो भी था। अब धीरे धीरे कर
हमने कुछ रिकवरी ठीक की है, और वो आपके और मेरे पास सबके पास समझ आ रहा होगा, क्योंकि जितने फ़ोन पहले आ रहे थे अब वो फ़ोन नहीं आ रहे हैं कि कोई मदद कर दीजिए। इसका मतलब ये है कि संक्रमण कुछ जिस तरह से बड़ी तेजी से बढ़ रहा था उसमें कमी आई। पर सवाल ये भी है कि दमोह के बाद क्या कांग्रेस भी ये समझ रही है कि अब हमारे लिए भी मौका है, अवसर है कि हम दिखाएं कि हाँ हम विपक्ष हैं और एक सशक्त पार्टी के रूप में जनता के बीच में बने रहें और ये मैसेज लगातार देते रहें? देखिए, जो अब कांग्रेस ने अपने स्तर पर सरकार को हर सकारात्मक सुझाव दिया, सरकार की तरफ से कभी पत्र पलट के नहीं आया कि हमने ये काम किए हैं। सरकार की तरफ से एक सर्वदलीय बैठक नहीं हुई। आज की तारीख में चुनाव नहीं होना चाहिए, चुनाव की बात नहीं है या पार्टी की एग्जिस्टेंस की बात नहीं है। आज की तारीख में ये है कि अगर यदि हम राजनीतिक दल हैं और हम लोगों के बीच हैं तो हमारी जो भूमिका है वो एक अहम भूमिका होनी चाहिए। अब जरूर कुछ संगठन में भी लोगों की है ना ठीक हुए हैं, लोग बाहर निकलने लगे। जैसे मैं ही 25 दिन से नहीं निकल पाया, मेरे परिवार में 5 लोग कोरोना से पीड़ित रहे, तो ये चाहकर भी मदद नहीं कर पाए क्योंकि बाहर नहीं निकल सकते थे। अब धीरे धीरे लोग निकल रहे हैं और ऐसा नहीं है कि लोग काम नहीं कर रहे थे, अब काम कर रहे थे, लेकिन अब कमलनाथ जी ने एक रूपरेखा में बांध दिया सबको और अब हम उस रूपरेखा के अनुसार काम करते रहेंगे और हर चीज की रिपोर्ट अब वापस जो है कमलनाथ जी तक जाती रहेगी, ताकि हमारा जो लोगों का किसी भी तरीके से कोरोना की जंग से हम जीत जाएं। एक बार कोरोना से लोगों को बाहर निकाल लिया जाए, ये आवश्यक है। और अब ग्राउंड रियलिटीज भी सामने ज्यादा आएंगी, ज्यादा और बात होती रहेगी इस मामले में। जी जी, धैर्यवर्धन शर्मा जी, खैर आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, लेकिन कांग्रेस एक विपक्ष है और सशक्त विपक्ष की जरूरत है। और अब जिस तरह से फील्ड में आने की तैयारी है, हालांकि दमोह ने बड़ी ऊर्जा संजीवनी दी है कांग्रेस को। मैं बताया ना, राजनीतिक दल के लोग जनता से सीधे जुड़े होते हैं, उनको संकट काल में मदद करनी ही चाहिए। हर समझदार व्यक्ति को करना चाहिए, हर जानकार व्यक्ति को करना चाहिए, क्योंकि भगवान की बड़ी कृपा होती है जो संकट काल में ज्यादा सक्षम तरीके से निर्णय लेने की योग्यता रखते हैं या ज्यादा बेहतर सोच सकते हैं, जिनका दिल बहुत बड़ा होता है, उदार हृदय होते हैं, महामना होते हैं, वही लोग जरूरतमंदों के काम आते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ईश्वर ने यदि अवसर दिया है तो जरूर लोगों की मदद करनी चाहिए। बीजेपी कांग्रेस से मतलब नहीं है, और जो करेगा उसको प्रति लोगों में धारणा अच्छी बनती है। अच्छी सलाह देंगे आप, मदद करेंगे, समाज आपका आकलन करता है, निरंतर करता है, और समाज ये सोचता है कि हमारी तकलीफ के समय किसको हमारी फिक्र थी, कौन हमारी मदद के लिए जिक्र कर रहा था, कौन हमारे लिए। आवश्यक नहीं है कि आप ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर ही दौड़ो जी, क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर की तमाम प्रकार की व्यवस्था है, प्रशासनिक अगुवाई में वो समान भाव में वितरित होते हैं। किसी व्यक्ति को अलग से आप लेकर के जाएंगे तो यह भी एक संकट का सबब बन सकता है। इसलिए कई जगह दिक्कतें आई, पर उनको उचित जगह भर्ती करवा देना, उनको सही डॉक्टर से सलाह दिलवा देना, यदि दवाई की कमी है तो दवाई पहुंचा देना। राशन की वैसे कोई कमी नहीं है, क्योंकि 5 महीने तक के लिए निःशुल्क राशन सरकार दे रही है, और उसमें भी जो बीपीएल का कार्ड है उससे भी अलग कर दिया मामला कि उनको तो मिलेगा ही, बाकी के जरूरतमंद लोग भी पंचायत सेक्रेटरी को बात करें, नगर पालिका नगर निगम में बात करें तो उनको भी मिलेगा। तो इसलिए इस बार यह प्रबंधन भी बेहतर किया गया है। पर इसके बाद भी जहां जिस चीज की आवश्यकता है, मैं 2 पंक्तियों से अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा मनोज जी, कि जो जहां जिस मुकाम पर है समझ लो देश के काम पर है। बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया। प्रकाश हिंदुस्तानी जी, एक अंतिम प्रतिक्रिया आपसे चाहूंगा। जिस तरह की स्थितियां बनी और खासकर दमोह के बाद, देखिए ये बात भी सच है कि जिस तरह से कांग्रेस को आ जाना चाहिए था उसमें थोड़ी सी देरी हुई। आपने भी कहा कि आपदा को अवसर में कैसे बदलते, कांग्रेस इसको समझ पाने में बरसों लग जाएंगे, लेकिन क्या अब समझ पा रही है? और ये पूरी जो महामारी है इसने अब ये बता दिया कि हमें हेल्थ और एजुकेशन पर काम करने की जरूरत है और करना ही पड़ेगा। बिल्कुल ठीक बात कही मनोज जी। एक बात की राहत महसूस की जा सकती कि हम मध्य प्रदेश में हैं, जहाँ की सरकार संवेदनशील है, उसकी बातें साफ साफ सामने आती। इस सरकार के फैसले बताते कि सरकार संवेदनशील है। ये बात और है कि प्रभुराम चौधरी जी स्वास्थ्य मंत्री 14 महीने बाद, जो कोरोना से सबसे प्रभावित शहर इंदौर है, 14 महीने बाद इंदौर आ पाए, लेकिन मुख्यमंत्री या सरकार की नीतियां लोगों के लिए मददगार है, जैसे अनाथ बच्चों के लिए पेंशन देने की योजना,
भोजन उपलब्ध, खाना उपलब्ध कराने की अच्छी योजना है। इस बात पे आप संतुष्ट हो सकते हैं कि आप मध्य प्रदेश में हैं एक अच्छी सरकार के साथ। मनोज जी जी, चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी जुड़े थे मेरे साथ। और ये बात सच है कि अब कांग्रेस भी मैदान में दिखाई देगी, और दमोह की बात से कांग्रेस ये समझ रही है कि भले देर से आए दुरुस्त आ जाए, क्योंकि जनता जानती है, आप यदि जनता से दूर हो गए तो जनता आपको दूर करती है। 2018 में जनता अपने करीब लेकर आई थी कांग्रेस को, लेकिन जो नीतियां थी, जो बातें थी, वो शायद हो ना सकी। बाद में कांग्रेस के अंदर दरार पड़ गई, और फिर आपको पता भी है कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन गई। लेकिन दमोह ने फिर एक बार पलटी की और ये दिखाया कि काम की ही कीमत होती है। आप भी काम कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, और जनता से दूर जाएगा जो, वो दूर हो जाएगा। और अब कांग्रेस इस बात को समझ रही है, और इसीलिए जब जागे तभी सवेरा। इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND 24 पर।